बाईफेशियल सोलर पैनल्स, ये हमारे जो बाकी मोनोफेशियल सोलर पैनल्स हैं उनसे किस तरीके से अलग हैं और इनमें डिफरेंस क्या है और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस रहेगा मोनोफेशियल और बाईफेशियल के बीच में। उसके बाद में कॉस्ट की बात करेंगे कि कॉस्ट में हमारा कितना डिफरेंस रहेगा। एक प्रोडक्ट को हम लेंगे और उसके रेट देखेंगे कि हाँ भाई वो अगर सेम कैपेसिटी का वो मोनोफेशियल बेच रहा है और सेम कैपेसिटी का बाईफेशियल बेच रहा है तो उनके कॉस्ट में कितना फ़र्क है, उनकी एफिशिएंसी में कितना फ़र्क है और उनके जो स्ट्रक्चर है मोनोफेशियल के लिए और बाईफेशियल के लिए उसमें कितना फ़र्क रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। डिग्रेडेशन ईयर ऑन ईयर जो यानी कि हर जो पैनल है अपनी जो कैपेसिटी है वो हर साल उसकी कुछ ना कुछ कम होती है, कितनी कम होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बारे में बात करेंगे हम कि जो हमारे बाईफेशियल सोलर पैनल्स हैं उनमें बैकग्राउंड लाइट का कितना फ़र्क पड़ता है यानी कि एल्बिडो का। स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर इज सोलर में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आज हम बात करेंगे बाईफेशियल सोलर पैनल्स के बारे में और इसके अलावा जो बाईफेशियल सोलर पैनल में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एल्बिडो का। जी हाँ, एल्बिडो आप कहेंगे एल्बिडो क्या होता है। एल्बिडो किसी भी सरफेस के ऊपर जो लाइट पड़ती है, जो उससे रिफ्लेक्टेड लाइट है या जो सन की जो फोटोन्स हैं, जो उसकी हीट है जो उससे वो रिफ्लेक्ट करता है, उसको एल्बिडो कहते हैं। और बाईफेशियल सोलर पैनल्स में जो ये उसका यूएसपी है, जो उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो यही है कि जो उसका जो एल्बिडो है, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि वो ही एक मेन कारण है जो बाकी सोलर पैनल से इस पैनल को अलग बनाता है। अब लेकिन ये इसकी एफिशिएंसी कितनी है और ये सच में इतना कामयाब है क्या कि जितना इसका एक तरीके से मार्केट में है बज़ कि हाँ भी ये जो बाईफेशियल सोलर पैनल्स हैं ये हमारे बाकी पैनल से जो इनकी कैपेसिटी है वो डबल हो जाती है। क्या सच में ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक स्टडी के अनुसार, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाके स्टडी पढ़ सकते हैं। उस स्टडी में क्या था कि 5 किलोवाट का एक बाईफेशियल प्लांट लगाया गया और सेम लोकेशन पर एक 5 किलोवाट का मोनोफेशियल प्लांट लगाया गया और 9 महीने तक उनकी ऑब्जर्वेशन कराया गया। सेम कंडीशन में, सेम एनवायरमेंटल कंडीशन, सेम उनकी क्लीनिंग कंडीशन थी। तो जो हमारे बाईफेशियल सोलर पैनल्स थे उनकी जो कैपेसिटी थी, जो उनकी जो एफिशिएंसी थी वो उस प्लांट के हिसाब से 21.4% एक्स्ट्रा रही। यानी कि जो हमारे पैनल्स, अगर उन पैनल्स ने 5 किलोवाट ने अगर एग्जांपल के लिए अगर एक महीने में 1000 यूनिट जनरेट किया तो वहीं पे बाईफेशियल्स ने 1210 यूनिट उन्होंने जनरेट किया। इतना फ़र्क है बाईफेशियल और मोनोफेशियल में। अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं इसके लिए। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है, जो हमारे मोनोफेशियल जो सोलर पैनल्स होते हैं, जो बाकी जो बाईफेशियल को छोड़ के सारे के सारे मोनोफेशियल होते हैं, क्योंकि मोनो का मतलब सिंगल साइड, जो सन की लाइट पड़ती है पैनल्स के ऊपर और वो अपना बिजली जनरेट करते हैं उससे। लेकिन बाईफेशियल में क्या होता है कि जो नीचे का जो ओपेक सरफेस होता है, चाहे उसमें फाइबर लगी हो, चाहे उसमें एल्यूमिनियम शीट लगी हो, चाहे उसमें स्टील की शीट लगी हो, तो वो जो पीछे से जो रोशनी आती है वो जो हमारे वेफर्स और सेल्स हैं उनके ऊपर नहीं पड़ती और जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारा वेस्ट जाता है। बाईफेशियल सोलर पैनल्स में क्या करा जाता है, जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हटा के जो नीचे वाला ओपेक हिस्सा है, एल्यूमिनियम की शीट है, चाहे वो फाइबर है, चाहे वो हमारा स्टील की शीट है, किसी भी तरह का जो भी ओपेक मटेरियल है उसको हटा के ग्लास के ऊपर इनको पेस्ट किया जाता है, उनको इंस्टॉल किया जाता है। उसके बाद में फिर दोबारा सबसे ऊपर से भी ग्लास की लेयर आ जाती है। तो होता कि दोनों तरफ से ग्लास की लेयर आ जाती है और उस ग्लास की लेयर की वजह से जो नीचे से जो रोशनी पड़ती है वो जो हमारे सोलर सेल्स हैं वो ऊपर से बिजली बनाते हैं और नीचे से भी बिजली बनाते हैं। और इसमें क्या एक चीज़ रहती है कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि जितनी एफिशिएंसी से ऊपर से जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है और अगर एल्बिडो हमारा आ रहा है, यानी कि जो हमारा है जो रोशनी आ रही है पीछे से, जो रिफ्लेक्टेड जो रोशनी आती है, इरेडियंस भी कहते हैं उसको, जो एल्बिडो इरेडियंस या फिर जो भी हमारी जो रोशनी आ रही है रिफ्लेक्ट होकर जगह जगह से वो पड़ रही है, तो क्या सच में वो इतना है कि वो जो उसकी कैपेसिटी इतना बढ़ा देगा? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिया था, अभी स्टडी है कि मैक्सिमम 21.4% जाएगा। और जो ये हमारे एक पैनल का मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ कि ये दोनों के दोनों आप देखिए कि ये लूम सोलर के पैनल हैं। एक हमारा जो ये वाला है ये मोनोफेशियल है और ये हमारा बाईफेशियल है। अब इसमें क्या फ़र्क है, ये इसकी जो कैपेसिटी है वो 440 वाट की है और जो इसकी कैपेसिटी है वो 440 वाट की टू 530 वाट है। यानी कि जो इसने कैपेसिटी लिखी है 440 वाट तो इसके है ही है, जो मिनिमम जो इसके बराबर, लेकिन इसमें 530 तक जाएगा मैक्सिमम। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे और कितना परसेंटेज इसका मैक्सिमम जाएगा वो है 20.4%। यानी कि
तो इस वाले पैनल से ये वाला पैनल 20.4% एक्स्ट्रा जनरेट करेगा। लेकिन किस कंडीशन में? ऐसा नहीं है कि वो आप कहीं भी उस पैनल को लगा देंगे तो 20% वो एक्स्ट्रा जनरेट करेगा। उसका जनरेशन डिपेंड करता है कितना इरेडियंस उसके ऊपर पड़ा है, कितना जो उसका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो कैसा है, और बैकग्राउंड से कितना फ़र्क पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगा। कौन से बैकग्राउंड से कितना परसेंट इनका जो जनरेशन है वो फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे बात करी, एल्बिडो ही मेन रीज़न है हमारे बाइफेशियल्स के सोलर पावर जनरेशन के रीज़न का। अगर एल्बिडो कम होगा तो हमारा जनरेशन कम होगा, अगर एल्बिडो हमारा ज़्यादा होगा तो हमारा ज़्यादा जनरेशन होगा। एल्बिडो यानी कि इरेडियंस, जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है वो। और वो जैसे कि आप जानते हैं कि जो ब्लैक कलर है वो सबसे ज़्यादा लाइट ऑब्जर्व करता है और बहुत ही मिनिमम जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करता है। और उसी श्रेणी में अगर हम देखेंगे, जो हमारा जो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव मटेरियल कौन सा होता है, वो होता है किसी भी सिल्वर कलर का या फिर कोई ग्लास है वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब हम डिफरेंट सिनारियोज़ में देखते हैं हमारे कितना एल्बिडो में कितना फ़र्क पड़ेगा। जो सैंड है यानी कि जो रेत है, रेत पे अगर सोलर पैनल्स हमारे लगे हुए हैं तो उसमें जो हमारा एल्बिडो है वो 25% होगा, यानी कि जो 75% जो फोटोन्स हैं वो जो सैंड है वो ऑब्जॉर्व कर लेगा, यानी कि अपने में समाहित कर लेगा। और उसके बाद में स्नो की बात करेंगे। स्नो जो है बर्फ़, जहाँ पर बर्फीले एरिया में पैनल्स लगे होते हैं, बर्फ़ है वो 30% जो है फोटोन्स वो अपने में ऑब्जॉर्व कर लेगा और बाकी 70% आपके पैनल्स के ऊपर पड़ेगा। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं, हमने उसके नीचे कोई सरफेस लगा लिया, जैसे सिल्वर फॉयल लगा दी या फिर कोई पूरा रिफ्लेक्टिव सरफेस लगा दिया जैसे कि मिरर लगा दिया, तो उससे हमारा जो इरेडियंस है, जो एल्बिडो है हमारा, वो 85% तक पहुंच जाएगा। और अगर हम बात करेंगे घास की, जहाँ पर हमारा वेजिटेशन होता है, वेजिटेशन में हमारा जो एल्बिडो है वो सिर्फ 15% रह जाएगा। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे सीमेंटेड फ्लोर है अगर हमारा, जहाँ पर हमारे छत के ऊपर जो सीमेंटेड जो ग्रे कलर का फ्लोर है, तो वहाँ का जो एल्बिडो है वो हमारा 30% रहेगा, यानी कि 70% जो है फोटोन्स, जो वो गर्मी है, सूरज की जो रोशनी है वो अपने में ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो ये मेन रीज़न है। अब मान लीजिए कि जहाँ पर एल्बिडो हमने मैक्सिमम कर लिया, मान लीजिए हमने सिल्वर फॉयल लगा दी वहाँ पे, या फिर पूरा हमने जो बैकग्राउंड है उसका वाइट कर दिया, तो वहाँ पर सच में क्या जो 20% या 21% जो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वो सिर्फ एक एल्बिडो के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके आगे और भी रीज़न है। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की। जो कॉस्ट मैं दिखाया था, जो ये दो पैनल्स हैं हमारे, इसमें हमारा जो ये बाइफेशियल है ये 10% महंगा है, और जो ये मोनोफेशियल है ये हमारा 10% बाइफेशियल से सस्ता है। और एफिशिएंसी की बात करते हैं तो 20% हमारा ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ एक यही फैक्टर नहीं है कि आप सोचें कि हाँ भी इसकी एफिशिएंसी हमारी 20% है और जो कॉस्ट है 10% है, लेकिन इसके आगे भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो इस डिपेंड करेगा कि आपको ये फ़ायदेमंद है बाइफेशियल या फिर नहीं है। तो वो क्या है, अभी तक हमने बात कर ली इसकी एफिशिएंसी की बात कर ली, हमने इसकी कॉस्ट की बात कर ली, इसके एल्बिडो की बात कर ली। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर जो भी, जैसे कि आप किसी भी बाकी सोलर पैनल्स को कहीं भी आप लगा सकते हैं, किसी टीन शेड के ऊपर लगा दिया, उसके पीछे अंधेरा है या क्या है, कोई मैटर नहीं करता। उसका स्ट्रक्चर आप 1 मीटर रख रहे हैं या फिर आधा मीटर रख रहे हैं या फिर आधा फुट रख रहे हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है बाइफेशियल के केस में, वो जो रिकमेंडेड है कंपनी की तरफ से, वो कहते हैं कि हमें ग्राउंड लेवल से आपको उसको 2 मीटर की हाइट पर उसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर की कॉस्ट बढ़ गई, और हाइट पे लगाने का मतलब ये है कि सिर्फ आपके स्ट्रक्चर की कॉस्ट बढ़ रही है तो हाइट बढ़ रही है पैरेलली। अगर आप उसको ऊपर की तरफ करेंगे तो जो आपका जो स्ट्रेंथनिंग है जो स्ट्रक्चर की आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो आपकी स्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो जो कंपैरेटिवली मोनोफेशियल से आपकी करीब 50% ज़्यादा आ जाएगी। वहीं पर अगर आप बात करते हैं कि हम ट्रैकिंग वाला सिस्टम लगाते हैं मोनोफेशियल और बाइफेशियल के साथ में, तो उसमें भी जो मैंने आपको स्टडी बताई थी, उसमें स्टडी ये कहती है कि जो ये जो 2 पॉइंट ट्रैकिंग वाला सिस्टम है और वर्सेस जो हमारा फिक्स्ड है मोनोफेशियल में, सिर्फ 4% का फ़र्क आता है, ओनली 4% का फ़र्क आता है मोनोफेशियल और बाइफेशियल में। अगर हम जाते हैं और एक को फिक्स रखते हैं और एक को हम 2 पॉइंट ट्रैकिंग रखते हैं, यानी कि डुअल एक्सिस ट्रैकिंग रखते हैं, तो उसमें अगर हम करेंगे तो हमारा सिर्फ 4% का फ़र्क आता है। और जो कॉस्ट हमारी स्ट्रक्चर की आ जाएगी 2 पॉइंट ट्रैकिंग वाले की या फिर डुअल एक्सिस ट्रैकिंग वाले की, वो हमारी जो हमारा स्ट्रक्चर की कॉस्ट है उससे ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो जाती है, क्योंकि उसमें एक तो जो स्ट्रक्चर है काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है, दूसरा बाद में उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहती है, एक फिक्स्ड वर्सेस 2 पॉइंट ट्रैकिंग या फिर सिंगल पॉइंट ट्रैकर से।
अभी तक हमने जो अपने बाइफेशियल पैनल्स हैं उनके बारे में जो हमने पॉइंट कवर कर लिए हैं वो है कि डिफरेंस क्या है इनमें। दूसरा है हमारा कि इनकी एफिशिएंसी में कितना फ़र्क है मोनोफेशियल और जो हमारे बाइफेशियल पैनल्स हैं उनकी एफिशिएंसी में। कॉस्ट में कितना फ़र्क है वो बात कर ली हमने। स्ट्रक्चर के डिफरेंस की बात कर ली और हमने बात कर ली इसका एल्बिडो, यानी कि जो हमारा इररेडियंस है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, उसमें उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है इनके ऊपर। अब बाद में लास्ट हमारा जो है बात करने के लिए वो है कि इनकी जो डिग्रेडेशन है ईयर ऑन ईयर वो कितनी होती है। कोई भी पैनल है, चाहे वो पॉली है, चाहे वो मोनो है, चाहे वो आपका ये बाइफेशियल है, उसमें क्या होता है कि आपका पहले साल की डिग्रेडेशन हमेशा ज़्यादा रहती है। पहले साल की डिग्रेडेशन हमेशा 2% तक रहती है, यानी कि ये 1.5% से लेकर हर कोई, मतलब जो ये सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है वो अपनी क्वालिटी के हिसाब से इसको क्लेम करता है, तो वो रहती है 1.5 से लेकर 2% के बीच में। यानी कि अगर आप आज आपका पैनल 100 वाट का है और 1 साल के बाद में वो आपका जो पैनल की कैपेसिटी है वो 98 से लेकर 98.5 वाट तक की रह जाएगी। यही फ़र्क है, मतलब यही चीज़ है जो डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन भी 2 तरह का होता है, एक होता है LID लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन, दूसरा होता है PID पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन का मतलब यह है कि जो हम उसके ऊपर जो हमारी वोल्टेज आ रही है पैनल्स के ऊपर, वो कितने वोल्टेज के सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो एक फैक्टर है। दूसरा है जो LID है लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन, यानी कि जो सन की लाइट पड़ रही है, तो हमारे जो सोलर सेल्स हैं, सोलर वेफर्स हैं, उनकी भी एक एज है, उनकी भी एक लाइफ है, तो उनका भी डिग्रेडेशन ईयर ऑन ईयर होता है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है देखने वाली, वो ये है कि फर्स्ट ईयर 1.5 से लेकर 2% तक होता है, फिर हर साल 0.5 से नीचे रहता है। यानी कि इनका जो डिग्रेडेशन है वो, अगर जो सेल है, जो प्रीमियम क्वालिटी के सेल्स हैं, उनका 0.45 होगा, जो थोड़े से प्रीमियम क्वालिटी के नहीं हैं उनका हमारा 0.5 रहेगा। इसमें क्या एक चीज़ है देखने वाली कि 20 साल के बाद, 25 साल के बाद जो लूम सोलर है या फिर जो अडानी सोलर है, अडानी सोलर कहता है कि हमारा 25 साल के बाद जो हमारी डिग्रेडेशन है वो हमारी 85% आएगी, और जो बाकी जो नॉन प्रीमियम सेगमेंट है, ये जो लोकल हैं या फिर उनकी जो डिग्रेडेशन वो 80% पे आ जाती है। यानी कि जो हमारा 100 वाट का पैनल है वो 25 साल के बाद में 80 वाट का रह जाएगा। वहीं पे जो अडानी का है या फिर जो और प्रीमियम क्वालिटी के हमारे जो सेगमेंट हैं, विक्रम सोलर है, वो कहते हैं कि उनका जो डिग्रेडेशन है वो 85%, यानी कि 25 साल के बाद जो 100 वाट का पैनल है वो 85 वाट जनरेट करेगा। अब बात करते हैं निष्कर्ष की कि ये हमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। उसके पीछे आपको ये चीज़ें फैक्टर करनी पड़ेंगी। एक कि आप उसका जो स्ट्रक्चर है, जो कंपनी रिकमेंड करती है, वो करती है 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच में, क्या वो लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि जो उसका जो बैकग्राउंड है, अगर वो जितना वाइट रहेगा, जितना अराउंड, मतलब जितना उसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा रहेगा, उतना हमारा जनरेशन उसका अच्छा रहेगा। तो क्या आप ये 2 कंडीशन फुलफ़िल कर सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर आपके लिए ये पैनल बने हैं। अगर आप नहीं कर सकते ये कंडीशन फुलफ़िल, तो आपके लिए बाकी मोनो पैनल्स हैं वही अच्छे हैं, क्योंकि जो अगर आप इस पैनल की तरफ चले गए, आपने अपनी कॉस्ट ज़्यादा दे दी, ऊपर से आपका जो जनरेशन है वो उतना नहीं आएगा जितने आप उसके ऊपर कॉस्ट खर्च कर लेंगे। इससे बढ़िया ये रहेगा जहाँ पर आप 10 पैनल लगा रहे हैं, 10 की जगह आप 12 पैनल लगा लीजिए, बाइफेशियल की जगह मोनोफेशियल। लेकिन अब ये मत कीजिएगा कि यहाँ भी आपके पीछे एल्बिडो आपका है नहीं, इरेडियंस आपका है नहीं, और आपने ये वाला पैनल लगवा लिया तो आपको उसके फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 15%, 30% किसका कितना है, आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो 20% ऊपर है, तो 20% का 15% कितना होगा? 20% का 15% होगा आपका 5%, यानी कि जो टोटल आपकी कैपेसिटी है 440 वाट में 5% की ऐड होगी, अगर आपका बैकग्राउंड ग्रीन है, ग्रास का है, वेजिटेशन का है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये 2 वीडियो आपके पास आ रहे हैं। एक मैं सोलर एक्सपो में गया था, ये वाला, तो आप देख सकते हैं सोलर एक्सपो में। अगर आप नहीं जा पाए तो सोलर एक्सपो में मैंने क्या एक्सप्लोर किया था वो आपके सामने है। दूसरा ये है कि जो टॉप 21 सोलर पैनल्स हैं इंडिया में, वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। आप दोनों में से कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।